ये है तांजीरो कामादो, जो कि अपने नाक का यूज करके डीमंस के ट्रॉमा को समझता है और अपनी स्वॉर्ड का यूज करके उनके ट्रॉमा को बढ़ाता है। और इस बहन के भाई का कहना है कि हर एक डीमन कभी ह्यूमन हुआ करता था। एंड ऑफ कोर्स मैं इससे बिल्कुल भी एग्री नहीं करता, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग अगर कोई कभी सच में ह्यूमन था तो वो कभी एक असली डीमन बन ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा क्यों? इसे एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपसे ही एक सवाल पूछता हूँ, आपके अकॉर्डिंग एक डीमन क्या होता है? एंड आई नो आप में से काफी सारे लोगों का कहना होगा कि जो रीजनरेट कर सके, जो ह्यूमन को खाता हो और उसकी मुजान से फटती है और सन से जलती हो, उसे हम डीमन कह सकते हैं, राइट? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि ये सारी बस उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि उन्हें ह्यूमन से फिजिकली सुपीरियर बनाती हैं, ना कि एक असली डीमन। और यही सबसे बड़ी रियलिटी है। इन फिजिकल पावर्स के पीछे छुपकर पूरे डीमन स्लेयर में लगभग हर एक डीमन एक फ्रॉड है, चाहे वो अपर मून्स हो या फिर खुद डीमन किंग मुजान। ये सारे के सारे डीमंस एक्चुअली में फेक हैं, बट स्टिल पूरे एनिमे में अभी भी एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे हम एक्चुअली में एक ट्रू डीमन कह सकते हैं। पर उस तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें इन सारे अपर मून्स का सच जानना होगा। और अपर मून्स में सबसे पहले हम आते हैं अपर 6 यानी ग्योतारो और डाकी पे। क्या हम इन्हें ट्रू डीमन कह सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। हाँ, आई नो ग्योतारो और डाकी काफी स्ट्रॉन्ग हैं और इन्होंने काफी सारे हासिरास को मार रखा है, जिसका इन्हें थोड़ा भी गिल्ट नहीं है, जो कि ऑफ कोर्स एक डीमन को होना भी नहीं चाहिए। पर आखिर मैं इन्हें फेक क्यों कह रहा हूँ? तो जरा तुम एक बार ये सीन देखो। मैंने पहली बार किसी डीमन को सन से भी ज्यादा तेज किसी ह्यूमन से जलते हुए देखा है। इधर तेंगन अपनी 3 वाइफ का फ्लेक्स कर रहा था और तेंगन के पास वो सब कुछ था जो कि ग्योतारो को कभी अपने ह्यूमन लाइफ में चाहिए था। और इसकी वजह से ग्योतारो इस पॉइंट पर इतना जेलसी और फ्रस्ट्रेशन फील कर रहा था कि वो गुस्से में आकर डायरेक्टली अटैक करने लग गया। एंड मैं एग्जैक्टली इसी की बात कर रहा था। भाई लिटरली वो एक डीमन था जिसके लिए ये सारी चीजें मैटर भी नहीं करती, बट स्टिल वो उस पर रिएक्ट कर रहा था, क्योंकि भले वो फिजिकली एक डीमन था बट स्टिल अंदर से वो अभी भी एक ह्यूमन था, जो कि अपनी ह्यूमन लाइफ से कभी आगे ही नहीं बढ़ पाया। और चलो एक सेकंड के लिए इसे इग्नोर भी कर देते हैं, लेकिन अगर हम इस फाइट को दोबारा देखें तो डाकी पूरे फाइट में बकवास करने, मार खाने और रोने में बिजी थी, और ग्योतारो उसे बचाने में। और ग्योतारो का अपनी बहन के साथ ये ह्यूमन बॉन्ड ही उसके हारने का सबसे बड़ा रीजन था। और इसीलिए मैं इसे एक ट्रू डीमन नहीं कह सकता, क्योंकि जो डीमन अपने ह्यूमन बॉन्ड्स और रिलेशन को ही सरपास ना कर पाए, आखिर हम उसे एक असली डीमन कैसे कह सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल नेजुको, जिसे कि लोग डीमन कहते हैं या अच्छा डीमन कहते हैं, बट इन रियलिटी अच्छे या बुरे डीमंस एग्जिस्ट ही नहीं करते। इट्स जस्ट कि नेजुको कभी पूरी तरह एक डीमन बनी ही नहीं थी, क्योंकि उसके अंदर की ह्यूमैनिटी फाइट कर रही थी उसे पूरी तरह डीमन बनने से रोकने के लिए। तो बेसिकली वो एक हाफ डीमन है, इसके पास पावर्स तो डीमंस की है बट मेंटेलिटी अभी भी ह्यूमंस की है। एंड एग्जैक्टली ऐसा ही केस हर एक डीमन का है, क्योंकि मुजान जस्ट उन्हें डीमंस पावर देता है और उन पावर से वो डीमन बनते हैं या नहीं वो सब बस उनकी मेंटेलिटी डिसाइड करती है। तो आखिर एक ट्रू डीमन होता क्या है? बेसिकली एक ह्यूमन और डीमन में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि एक ह्यूमन में ह्यूमन लिमिटेशंस एग्जिस्ट करती हैं, बट एक ट्रू डीमन के अंदर ह्यूमन लिमिटेशन या ह्यूमैनिटी जैसी कोई चीज थोड़ी भी एग्जिस्ट नहीं करती। जब एक ह्यूमन डीमन बनता है तो वो फिजिकली ह्यूमन लिमिटेशंस को सरपास कर देता है, बट मेंटली उसके अंदर ह्यूमन लिमिटेशंस एग्जिस्ट करती हैं। एंड मेंटली से मेरा मतलब है ह्यूमन इमोशंस। और इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि अगर कोई सच में ह्यूमन था तो वो कभी एक ट्रू डीमन बन ही नहीं सकता, क्योंकि एक डीमन बनने के बाद भी उसके अंदर ह्यूमन इमोशंस बचे रह जाने के 110% चांसेस हैं, और वो इमोशंस डीमन के लिए काफी बड़ी लिमिटेशन है, और यही लिमिटेशंस इनके पोटेंशियल को रोक देती है। एग्जांपल के लिए अपर मून 4 को ही देख लो, वो अपने ब्रेन की जगह ह्यूमन इमोशंस जैसे एंगर, फियर, सॉरो को यूज करता था, और इसीलिए वो एट द एंड हार गया। और इसी के साथ ही अगर बात करें अपर मून 3 की यानी आकाजा की, तो हाँ ऑफ कोर्स वो एक काफी स्ट्रॉन्ग डीमन था, पर वो सिर्फ हारा अपने ह्यूमन रिलेशंस और पास्ट ट्रॉमा की वजह से। अगर उसके अंदर का ह्यूमन गिल्ट कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता तो वो फीमेल पे भी अटैक करता अपनी पावर को इंक्रीज करने के लिए, और उसका पोटेंशियल कभी लिमिट ही नहीं होता। बट उसके यही ह्यूमन ट्रॉमा की वजह से वो रैंक 3 पर था। अगर वो अपना ट्रॉमा छोड़ देता, यानी अगर वो एक्चुअली में एक ट्रू डीमन बन जाता जिसके लिए ये सारी चीजें मैटर ही नहीं करती, तो काफी हाई चांसेस थे कि वो अपर 2 को सरपास कर देता, बट वो ऐसा नहीं कर पाया, जिसकी वजह से हम उसे भी एक ट्रू डीमन नहीं कह सकते। और बाकी डीमंस को तो छोड़ो, इवन डीमन किंग यानी मुजान भी एक ट्रू डीमन नहीं था। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ वो इंसिडेंट है जब मुजान को खुद तांजीरो को मारने का चांस मिला था, पर उसने क्या किया? उसने तमायो के घर खुद की जगह 2 डीमंस भेज दिए। क्यों? क्योंकि उसे यूरिची के हानाफुडा इयरिंग्स को देखकर पैनिक अटैक आ गया था। वो अंदर से इतना डरा हुआ था कि उसकी खुद सामने आने की हिम्मत ही नहीं हुई। और ये उसका पहला इंसिडेंट नहीं, वो शुरू से ही अभी तक छिप कर बैठा हुआ था। मुजान सिर्फ एक इमोर्टल डरपोक है जो डर जैसे बेसिक ह्यूमन इमोशन से आगे ही नहीं बढ़ पाया। और अगर मुजान भी एक ट्रू डीमन नहीं है तो फिर पूरे एनिमे में क्या कोई ट्रू डीमन एग्जिस्ट भी करता है?
वेट, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को लाइक नहीं कर रखा तो वीडियो को भी लाइक कर देना। चलो अब वीडियो पे वापस चलते हैं। वेल, तो क्या पूरे एनीमे में सच में एक ट्रू डीमन एग्जिस्ट करता भी है? क्योंकि तांजीरो के अकॉर्डिंग तो सारे डीमंस कभी ह्यूमन थे, बट यहाँ पर तांजीरो गलत था क्योंकि सारे डीमंस ह्यूमन नहीं थे। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डोमा की, यानी अपर मून 2। ऑफ कोर्स वो भी एज अ ह्यूमन ही बॉर्न हुआ था, बट उसके अंदर कभी ह्यूमन इमोशंस एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। और जब वो पैदा हुआ था तो उसके अलग दिखने और रेनबोज आइज की वजह से उसके कल्ट के मेंबर्स ने उसे अपने कल्ट का लीडर बना दिया, और उसके कल्ट के लोग उसके सामने अपनी सारी प्रॉब्लम्स रोते हुए बताया करते थे। बट डोमा को उस पॉइंट पर भी कुछ भी फील नहीं होता था। आई नो, आप में से कुछ लोग कहेंगे कि हमने तो डोमा को हंसते या रोते हुए देखा है, जो कि सच है, बट वो कभी रियल इमोशंस या टीयर्स थे ही नहीं। डोमा ने बस ह्यूमन इमोशंस को फेक करना सीख लिया था, क्योंकि इमोशंस को दिखाकर वो लोगों को इजिली मैनिपुलेट कर पाता था और अपने आप को एंटरटेन करता था, और वो अभी तक सिर्फ वही करता हुआ आ रहा है। उसने अपने कल्ट के लोगों को मैनिपुलेट करा। इवन शिनोबु के फाइट में भी डोमा ने सेम चीज करी थी, यानी फेक इमोशंस को दिखाना। और वैसे शिनोबु और डोमा को देखकर मुझे एक बात रियलाइज हुई कि जिनके पास जेन्युइन इमोशंस होते हैं वो उन्हें छिपाते हैं, बट वहीं जिनके पास नहीं होते वो झूठे इमोशंस दिखाते हैं। और इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग डोमा एक ट्रू डीमन है, क्योंकि ना ही उसके पास कोई पास्ट ट्रॉमा था, ना ही कोई इमोशंस, ना ही कोई ह्यूमन रिलेशन, और ना ही कोई गिल्ट। मुजान ने जब उसे डीमन बनाया तो डोमा के पास ब्रेक करने के लिए कोई ह्यूमन लिमिटेशंस थी ही नहीं। वो मेंटली पहले दिन से ही एक डीमन था, एक ह्यूमन बॉडी में।